हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। मेरे फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। हृदय से आप लोगों को नमन बंदन, बच्चों को दुलार। दोस्तों, मैं कोई बड़े ज्ञानी या विद्वान नहीं हूँ। मेरा ये सोच है कि छोटी छोटी बातों में बिल्कुल सरल भाषा में हम बात रख सकें, जिसमें कि अगला वीडियो ढोंगी बाबाओं की उत्पत्ति जो है दूसरा भाग में हमने बताया था कि हम लोग इस देश में एक भारत में रहने के बावजूद भी आज 3 संस्कृति में जीवन जी रहे हैं और रह रहे हैं। उसको आप लोग देखे होंगे, समझ में आया होगा कि हमारा देश किस प्रकार से दुर्दशा की ओर जा रही है और देश में इतनी महंगाई, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, भ्रष्टाचार क्यों नहीं कम हो रही है। तो यही मूल 3 संस्कृति के वजह से जो सब संस्कृति के अनुयायी लोग हैं, ये 2 संस्कृति के विरोध में बात करते हैं तो वो देशद्रोही और धर्म विरोधी हो जाते हैं। तो आज के सीरियल में तीसरा भाग के संदर्भ में रखने जा रहा हूं बात। दोस्तों, आज हम लोग 2 नियम कानून के तहत जीवन जी रहे हैं और रह रहे हैं, जैसा कि हम 3 संस्कृति के बारे में अगला वीडियो में बताया था, दूसरा भाग में। अब यह आश्चर्य होगा कि हमारा देश में संविधान है तो आखिर 2 कानून में कैसे जिंदगी जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं हम लोग। तो ये भ्रम को दूर कीजिए, इसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिए। मैं छोटी छोटी बातों को मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमें जितना समझ है हम उसके हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अपनी बातों को जो रख रहा हूँ, इतना प्रयास कर रहा हूँ, हमारी बात अच्छी लगे तो इसको गंभीरतापूर्वक से समझने का कोशिश करें। हमसे भी बेहतर समझने का कोशिश करिए आप लोग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो इस देश के विद्वानों ने जो सोचा, जिन्होंने सोचा कि एक सूत्र में बंधकर हमारे इस देश की समाज जीवन बसर करें, एक समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर जीवन जिए। लेकिन ढोंगी बाबाओं ने आज भी जो दूसरा नियम कानून के दायरे में हम लोग जो मतलब उसके प्रभाव में जो जीवन जी रहे हैं, ये ढोंगी बाबाओं ने आज भी मनुविधान को जिंदा रखना चाहते हैं और जिंदा रखे हैं। और वो क्या है, जो आज हम लोग संविधान और मनोविधान, ये दोनों नियम कानून के अंदर में हम लोग जीवन जी रहे हैं कहना चाहिए। अर्थात इस देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दी गई है, इस बात को समझना होगा। दोस्तों, मैं एक उदाहरणों में समझाना चाहूंगा कि इस देश में ढोंगी बाबाओं ने मनोविधान बनाया। जो आज देश में संविधान लागू है, उसके पहले मनोविधान के अंदर में हम लोग को जीना होता था। उसमें शोषण, अन्याय, अत्याचार, कई कुप्रथाओं में जीवन जीना होता था। और लोग कहते हैं कि अंग्रेज सबसे बड़ा खतरनाक था इस देश का। अंग्रेजों ने, इतिहास में जाइएगा तो अंग्रेजों ने तो कई कुप्रथाओं के विरुद्ध में उन्होंने हमारे पक्ष में, हमारे भारत
वासियों के पक्ष में उन्होंने कानून बनाया था। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक जो है आज जो मनोविधान के जो पालनहार हैं, इसको जिंदा रखने वाले हैं, उन लोगों के द्वारा आज जो है हम लोगों को इस हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। तो इनको जब समझ में आया तो इस देश के आधी से भी अधिक आबादी को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, गुलाम रखने के लिए, शोषण करने के लिए, अन्याय अत्याचार करने के लिए इन्होंने मनोविधान बनाया। लेकिन इस देश के समझदार, ज्ञानी, विद्वान, पढ़े लिखे लोग देश की समाज की दुर्दशा को देखे, परखे, तब उन्होंने संविधान बनाया। अब इस संविधान और मनोविधान का महत्व या इसके बारे में बताना चाहूंगा छोटी छोटी बातों में। सबसे पहले मैं उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों कि एक अच्छा किसान होता है तो अपने कृषि की भूमि को उपजाऊ लायक, कृषि के लायक भूमि को बना करके उसमें गृहस्थी करता है, उसमें खेती करता है। जब वो अच्छा भूमि का अच्छा समतल बना करके जब वो करता है, समतल भूमि को बना करके जब उसमें खेती करता है तो उसमें अच्छी तरह से पानी उसमें प्रवेश करता है, खेती में सभी पौधों में जा पाती है। जब उखड़ खाबड़ जब खेत होते हैं तो उसमें कई पौधा को पानी नहीं मिल पाती है, या तो कुछ समय तक ही मिलती है, फिर वो सूख जाती है। जो ऊंचा में होता है, उखड़ खाबड़ में जो होती है पौधा, वो सूख जाती है पौधा और वो मर जाती है लास्ट में। लेकिन जो समतल जो कृषि उपज के लायक जो खेत जो बनाया जाता है अच्छे किसानों के द्वारा, तो वो सभी पौधों में, सभी जड़ में खाद पानी अच्छी तरह से प्रवेश होते हैं, तो सभी खेत के सभी पौधा तंदुरुस्त होती है और अच्छा पैदा देता है। लेकिन उसी तरह से जो बिना समझ के जो होते हैं किसान, उनकी खेत देखिएगा उखड़ खाबड़, तो उसमें अच्छा पैदा नहीं प्राप्त करता है। ठीक इसी तरह से मनोविधान और संविधान की बात है। मनो का मतलब होता है एक व्यक्ति, विधान का मतलब होता है नियम या कानून, संविधान का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर। इसको समझेंगे तो ये सबके लिए, जिस तरह से हम खेती की उदाहरण दिए कि जब समतल में जब वो खेती होती है तो सभी सभी पौधों के लिए खाद पानी मिलती है अच्छी तरह से। तो उसी तरह से संविधान, सम का मतलब बराबर और सम का एक तरह से समझिए तो सबके लिए, और विधान का मतलब नियम कानून होगी। तो संविधान और मनोविधान में इस बात को समझना होगा कि मनोविधान का मतलब वही है कि कुछ लोगों की, गिने चुने लोगों की, यानी ढोंगी बाबाओं की सिर्फ इस देश में वर्चस्व बना रहे, सुपीरियर बने रहे, इनके पास सारी सुख सुविधाएं, ऐसो आराम तो रहे ही, बल्कि वो शोषण भी करते रहे, अन्याय अत्याचार भी करते रहे। ये ढोंगी बाबाओं ने ऐसी इनकी स्थिति, इनकी मानसिकता होती है। लेकिन जब इस देश में संविधान, जब ज्ञानियों ने, हमारे पूर्वजों ने जब इस देश के समस्त समाज के लिए जब उन्होंने दिया, तो उन्होंने संविधान दिया। और ढोंगी बाबाओं ने कहा दिया इस देश को,
मनोविधान यानी उखड़ खाबड़ की जैसे इन्होंने नियम कानून लाया देश में। रामभद्राचार्य जी ने बोला है कुछ ब्राह्मणों के बारे में कि वो नीच होते हैं। देख लीजिएगा उनकी वीडियो, काहे बोले हैं। इसका मतलब समझना होगा कि इन ढोंगी बाबाओं ने अपने ही जातियों को भी नीच बनाया। इस बात को समझिए। चौबे पाठक त्रिगुणायत इस प्रकार से उन्होंने बताया है रामभद्राचार्य जी ने कि उनसे बेटी रोटी का संबंध नहीं किया जाता है। उच्च कुल के ब्राह्मण लोग नहीं करते हैं। चौबे पाठक त्रिगुणायत इस तरह से ब्राह्मणों के साथ। हमारे ब्राह्मण बंधुओं को भी समझना होगा कि ढोंगी बाबाओं के कारण आज इस देश में सत्यानाश हो रही है। हम सब सत्यानाश हो रहे हैं। हम लोग सब आपस में लड़ कट के मर रहे हैं। तो मनोविधान का मतलब उखड़ खाबड़। जो नीचे जो पौधा जो होता है जमीन का, तो उसको खाद पानी, जो पानी जहां मरती है तो खाद पानी वहां मरती है तो वो पौधा पुष्ट होती है। लेकिन उच्च में जो होता है ना, पौधा मर जाती है। ठीक उसी तरह से ढोंगी बाबाओं ने मनोविधान को बना करके अपने आप को सारे चीजों को ऐशो आराम को प्राप्त किया और कुछ समाज को नहीं बल्कि आधी से अधिक समाज को उन्होंने शोषण, अन्याय, अत्याचार किया, गुलाम रखा। लेकिन संविधान के द्वारा सभी समाज के लोगों को, सभी महिलाओं को सुविधा के लिए, हक अधिकार के लिए, रहने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए आजादी दी है। इस बात को समझना होगा हम सभी को। तो दोस्तों, संविधान और मनोविधान के अंदर की बातों को गहराई की जो मेन सार है, मुख्य जो सार है, इसका मतलब यही है। मनोविधान कुछ समाजों का फायदा यानी उखड़ खाबड़, और संविधान का मतलब समतल यानी सभी के लिए हक अधिकार मिल सके। अब रही बात आप लोगों के दिमाग में, मैं पहले की भी वीडियो में बताने का कोशिश किया हूं, मैं इसमें भी थोड़ी सी संक्षिप्त बात रख दे रहा हूं। इस समाज को, इस संविधान में सभी समाज के लिए दोस्तों दिया गया अधिकार, मतलब सभी के लिए बराबर अधिकार, समानता का अधिकार मिला इस संविधान में, सभी को बराबर हक जीवन जीने के लिए। लेकिन इन्हीं ढोंगी बाबाओं के कारण जो कुछ समाज जो है सामाजिक, आर्थिक, यहां तक कि मानसिक, राजनीतिक, हर तरह से जो पिछड़ी हुई समाज जो थी, तो उनको उस आधार पर, उनको उस लेवल पर लाने तक संविधान में उनको आरक्षण दी गई है। ये कोई जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दी गई है। जाति तो ये ढोंगी बाबाओं ने बनाया है, और उन कई हजार जातियों को, हमने इस बात को भी बता चुका हूं, कई हजार जातियों को इन्होंने, बाबा साहब के द्वारा उन्होंने तो एक धागे में पिरोने का काम किया है। कई हजार जातियों को एक कैटेगरी में बनाया है। तो आरक्षण इसलिए दिया गया कि ताकि वो जो पिछड़े हुए हैं हर तरह से समाज, वो आरक्षण प्राप्त करके उनको लाभ मिल करके लेवल में लाया जा सके, और फिर सर्वांगीण विकास इस देश का हो सके, ये से समाज की सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि इस देश में
सभी के लिए अमन चैन रहकर ये ऐसा देश का विश्व स्तर पर सबक दें हम सभी, कि हमारे भारतवासियों को देखकर अन्य देश के लोग भी सीख सकें, उनको कुछ सबक मिले, सीखने के लिए मिले। लेकिन आज की ऐसी दुर्दशा है दोस्तों कि देख लीजिए कि जाति धर्म गाय को लेकर के कितनी लड़ाई झगड़ा मार काट हो रही है, और जबकि अब इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि गाय के बारे में ये खुद जो है अपने पास विधिवत उनको लाइसेंस दिए हैं, और खुद इन लोगों ने, ढोंगियों ने बूचड़खाना खोली है और गौकसी के नाम पर दूसरों को हत्यारे बनाता है। माने कितनी बड़ी साजिश है, इनकी मानसिकता में इतनी दोगलीपंथी है कि इस बात को समझना होगा दोस्तों। हालांकि हम जितना दिन तक जी सकूं, हम अपनी बात को आप लोगों तक रखने का कोशिश करूंगा। शायद लगेगा कि किन्हीं के लिए हम बुरे लगेंगे, तो हो सकता है कि हमें रहने दें या न रहने दें, या क्या कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा उन लोगों के लिए भी कि हमारी बात में आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, या लग रहा होगा कि हम सच्चाई बात कर रहे हैं, तो जलन नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप भी समझिए इस बात को, क्योंकि आप भी मानव हैं, हम भी मानव हैं। यदि किसी पर गलती है तो उसको सुधार हम सबको मिल करके करना चाहिए। और आपस में एक भारतवासी को आपस में लड़ाई झगड़ा करके दूसरे देश के लोग क्या कहते होंगे? कहते होंगे कि आपस में ही जाति धर्म के नाम पर ही लोग लड़ते रहते हैं, ऊंच नीच व्यवस्था बना करके इन लोग लड़ते रहते हैं। जबकि बाबा साहब ने ऊंच नीच व्यवस्था को संवैधानिक रूप से खत्म किया, और फिर भी हम लोग मान रहे हैं आपस में। ये सबसे घटिया मानसिकता का ये प्रकोप है, प्रभाव है सर। आप लोग बढ़िया से समझिए। और यदि हमें लगता है कि कहीं शब्दों में छूट रहा है या तो हमारी जानकारी का अभाव है, तो हमें भी समझाइए, हमें भी ज्ञानी बनाइए। तो आज की वीडियो में इतने ही, फिर अगला भाग में हम अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। सभी को नमन बंदन पुनः, बच्चों को दुलार। जय भीम, जय मानव समाज।